हेलो एवरीवन। तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था अभी तो कि मंडे को हम बाइंग साइड का सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे चारों इंडिसेस में। और सेलिंग जो है, मैंने ये बोला था सेलिंग जो है छोटा मोटा आ सकता है स्टार्टिंग में, तो उसके लिए वेट करना है। तो देख लेते हैं आज मैं ये बताता हूँ कि आज मैंने कैसे पोजीशन बनाया था। मैंने वैसे आज बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाया था, लेकिन उससे पहले एक फ़ीडबैक चाहिए आप लोगों से। मुझे ये जानना है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ कि बाइंग साइड का सेटअप को आइडेंटिफाई करने वाले हैं या सेलिंग साइड का सेटअप को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, तो इसमें क्या आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे बाइंग साइड का बनाना है या सेलिंग साइड का बनाना है, या स्ट्रक्चर देखकर आपको सुबह के टाइम में समझ नहीं आता कि किस साइड का सेटअप बनाना चाहिए। ऑल्दो आपको पता है कि ठीक है आज बाइंग का ही सेटअप मिलने वाला है या फिर आज सेलिंग का ही मिलने वाला है, बट फिर भी आपको उसमें दिक्कत हो रही है। तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि फिन निफ्टी को हटाकर मैं बैंक एक्स का एनालिसिस करूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं, जो मेरे दोस्त वगैरह हैं, ठीक है, मैं उनको जानता हूँ कि वो लोग जो हैं अब फिन निफ्टी में ट्रेडिंग करना बंद कर दिए हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने बंद कर दिया है। मैं किसी को भी नहीं जानता जो भी फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। मैं फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए कोई दो इंडिसेस एक साथ जो है ना वो मार्केट के टाइम में देखना होता है। उससे जो है ना थोड़ा कन्फर्मेशन मिल जाता है कि अच्छा हाँ मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ये कन्फर्मेशन के लिए होता है, इसीलिए कोई भी दो इंडेक्स जो है वो दिखने होता है, ठीक है। वैसे तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 इन दोनों को एक साथ देखता हूँ। कभी कभी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को भी देख लेता हूँ कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। यूजुअली मेरे पास चारों इंडिसेस खुले हुए रहते हैं 1 मिनट के। एक तो ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, 3 टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ। एक तो हो गया ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम, एक 10 मिनट का टाइम फ्रेम जिस पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये वाला होता है। और एक वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। तो ये 3 चार्ट मेरे पास खुले हुए रहते हैं, जिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं चारों चार्ट हमेशा देखता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे वो कन्फर्मेशन के लिए देखता हूँ। बाकी 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एनालिसिस करने के लिए ये भी चारों चार्ट खुले हुए रहते हैं। 15 मिनट पे भी चारों खुले रहते हैं। बट यूजुअली क्या होता है कि 15 मिनट में मैं कोई दो इंडिसेस जो है उन पे भी अगर मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है तो फिर मैं उसके हिसाब से ट्रेड कर लेता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है यूजुअली मैं देखता हूँ कि अगर चारों में कंफर्मेशन मिल गया तो वो बहुत अच्छा सेटअप है, ठीक है, वहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है। तो आप मुझे बताइएगा कि मैं चाह रहा हूँ कि ये फिन निफ्टी को हटा करके यहाँ पे बैंक एक्स को लेते हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या बैंक एक्स को लाना सही रहेगा या फिर मैं फिन निफ्टी का ही एनालिसिस आगे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसको बैंक एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि ट्रेड तो वैसे भी दोनों में नहीं करना है मुझे, सेंसेक्स और फिन निफ्टी दोनों में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। बट कुछ लोग जो है सेंसेक्स में अभी भी ट्रेड करते हैं, बट फिन निफ्टी में बहुत अभी मैं किसी को नहीं जानता कि जो ट्रेड कर रहे हैं। शायद कुछ होंगे परसेंटेज वाइज, मतलब 9-10% लोग हो सकते हैं अभी भी जो फिन निफ्टी में ट्रेड करना कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि इसका जो प्रीमियम है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड इसका प्रीमियम में जो लिक्विडिटी है, ठीक है, लिक्विडिटी बहुत कम हो गया है। लिक्विडिटी लगभग ख़त्म हो चुका है फिन निफ्टी के प्रीमियम में। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में जब प्रीमियम का लिक्विडिटी ख़त्म हो गया है तो अब मैं फिन निफ्टी का कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बैंक एक्स तो बिल्कुल ख़त्म ही है, बैंक एक्स में भी कुछ भी नहीं है। बट क्योंकि दो इंडेक्स को ऐसे भी देखना है तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ बैंक एक्स को रखा जाए, ठीक है। अब आते हैं एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले इसका कर लेते हैं एनालिसिस। मैं बता देता हूँ कि ट्रेड कहाँ पर मैंने बताया हुआ था। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप जाओगे तो सुबह में मैंने बोला हुआ था कि बाइंग साइड का सेटअप मिलेगा, तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड ढूंढ रहा था। तो मैंने यहाँ तो देखा था मैंने, ये एक पहला जोन था, ठीक है, जहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है। दूसरा मैंने ये जोन ड्रॉ किया हुआ था, और तीसरा यहाँ पर ये जोन, ठीक है। खैर ये तीसरा वाला ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे मैंने जोन ड्रॉ किए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ वाला जोन जो है ना इससे भी रिजेक्शन आ गया, ठीक है। इसका वाला जोन जो है इससे भी रिजेक्शन आ गया इस। और अगर आप इस वाले जोन को देखोगे तो कैंडल जो है, एक भी कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया है। देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इसके नीचे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये देखिए कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है, कैंडल का बॉडी नहीं है, कैंडल का सिर्फ विक है इसके नीचे, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन मिल गया था। दूसरा, आज ही मतलब अगर आप देखोगे तो ये जो यहाँ पर एक जोन बन रहा है, ठीक है, लास्ट वाले कैंडल से, तो अगर आप देखोगे तो इस जोन को जस्ट टच करते हुए यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना हुआ था। तो मैंने आधा क्वांटिटी यहाँ पर इंटर कर गया ये दो कैंडल बनने के बाद, और आधा क्वांटिटी ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पर मैंने इंटर कर लिया। अब यहाँ पे प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा हुआ था आज। प्रीमियम जिस तरीके से बढ़े, मुझे ऑलमोस्ट 2000 पर लॉट का
प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है। तो मैंने जो 50% क्वांटिटी था, मुझे वो शायद 53,400 का कॉल था, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार कौन सा कॉल लिया था मैंने। तो वो शायद यहाँ पे 750 या समथिंग ऐसा कुछ चल रहा था उस समय पे। तो 2000 पर लॉट ऐसे ही आ रहा था। तो मैंने जो बाद में एंटर किया था उसमें दिखने लगा था 2000 पर लॉट यहीं कहीं पे। तो मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि क्लोजिंग प्राइस जो है ना, ये भी एक जोन की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर से लिक्विडिटी लेकर मार्केट वापस नीचे आ सकता था, तो इसीलिए मैंने एग्जिट कर दिया। बाकी बचा हुआ क्वांटिटी में ट्रेल कर रहा था, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे हिट हो गया। वो 720 पे जब आया तो मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ था 720 का, तो उसमें वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस तरीके से ट्रेड बनाया था। इसका कन्फर्मेशन वैसे आप देखोगे तो आपको इसमें भी मिल जाएगा, निफ्टी 50 में भी इसका कन्फर्मेशन मिल रहा था। तो निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 में यहाँ पर मैं वेट कर रहा था कि कौन से वाले जोन से मार्केट ऊपर जाएगा। तो एक तो ये वाला जोन दिखा था मुझे, ठीक है, यहाँ से जा सकता है। एक दूसरा यहाँ पर भी एक रेड कैंडल सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी मैंने मार्क कर रखा था। मुझे अंदाज़ा था कि ये दो में से किसी एक जोन से ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विडिटी लेवल्स था, ये देखिए जो मैंने लाइन्स यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। तो ये एक लिक्विडिटी लेवल है, तो इसको मार्केट निकालने के बाद ऊपर जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी थी। दूसरा ये था कि यहाँ जो एक सपोर्ट टाइप का जोन बना हुआ है, इसको निकालने के बाद डायरेक्टली मार्केट जा सकता है। बट इसके बाद कोई ये जोन निकालने के बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल नहीं बनाया, मार्केट डायरेक्टली इस लेवल को निकालने के लिए आ गया, और इसके बाद जा करके मार्केट ने फाइनली यहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल्स बनाए। तो ये कन्फर्मेशन दे चुका था उस समय पर। दूसरा ये कन्फर्मेशन मिल रहा था कि मार्केट जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के एक सेलिंग साइड का सेटअप बनता है, ठीक है। तो ये सेलिंग साइड का सेटअप आज भी बना था, तो इसका मतलब क्या मार्केट सेलिंग में चला जाएगा? नहीं, इसका कन्फर्मेशन यहाँ से मिल रहा था। देखिए, अगर आप पिछले दिन का चार्ट चेक करोगे तो एसएल हंटिंग के सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट जो है, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनाया और नीचे इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो मार्केट अगर इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना के जब ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो मार्केट जो है सेलिंग में जा सकता है, ठीक है। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन क्योंकि पिछले दिन ऑलरेडी ये ग्रीन कैंडल बना के एक रेड कैंडल बनाते हुए नीचे चला गया, तो आज चांस कम था कि मार्केट जो है ऐसा कोई स्ट्रक्चर को रिपीट करे कि ग्रीन कैंडल बना के नीचे गया और उसके बाद सेलिंग में कंटिन्यू हुआ। तो इसका मतलब मार्केट सेलिंग तो कंटिन्यू नहीं करेगा, मार्केट को बाइंग में जाना है। और वैसे भी एसएल हंटिंग के सेटअप के अकॉर्डिंग आज बाइंग ही करना था हमें। तो इस तरीके से ट्रेड बना हुआ था। और अब बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखोगे तो इसमें भी अगर आप चार्ट रिपीट का साइकोलॉजी अगर आप लगाते हो तो ये देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के नीचे चला गया। और अगर आप पहले का चार्ट देखोगे तो ये देखिए सेम चीज़, ऐसा ग्रीन कैंडल बना के ये मार्केट जो है नीचे चला गया और सेलिंग में कंटिन्यू कर लिया। तो ये चीज़ आज नहीं होना चाहिए था। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था आज, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारा जो कल का सेटअप रहेगा, अब मैं बता देता हूँ कल के लिए क्या करना चाहिए। अभी आप चारों इंडिसेस को देखोगे तो इसमें ऐसा है कि मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो पाया है। अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स को देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो पाया। तो इसके वजह से जो है अभी क्या है, यहाँ पे अगर फ्लैट खुल जाता है तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि फ्लैट खुलने के बाद जो है ना ये मार्केट जो है किसी भी साइड हंट कर सकता है। अभी मार्केट के पास लिक्विडिटी दोनों साइड है, लेकिन मार्केट को किस साइड जाना है ये क्लियर कन्फर्मेशन नहीं है। इसीलिए मार्केट को क्लोजिंग प्राइस के आसपास नहीं खुलना चाहिए। अगर खुल जाता है तो फिर हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट किस साइड पहले जाता है। जिस साइड भी पहले जाएगा मार्केट मोस्ट लाइकली उसका अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। मतलब नीचे जाता है तो ऊपर जाने का चांस बहुत है, और ऊपर जाता है तो नीचे जाने का चांस बहुत है, ठीक है। तो फ्लैट खुलने के केस में ये हो सकता है। फ्लैट के केस में हम लोग कुछ अभी प्लान नहीं बनाएंगे। फ्लैट के केस में यही प्लान बनाएंगे कि जिस साइड में मोमेंटम होगा उसके अपोजिट साइड जाने की कोशिश करेंगे। बाकी मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है तो मार्केट जो है सेलिंग में जाने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि गैप अप खुलते ही जो छोटे मोटे बायर्स अभी दोबारा से आए होंगे ना, रिटेल बायर्स, क्योंकि मोस्टली अभी यहाँ पर रिटेल बायर्स ही आए होंगे। कोई और मतलब जो ऑपरेटर वगैरह है वो तो नीचे साइड में बैठा हुआ होगा, ठीक है। तो अभी जो है रिटेल बायर्स आने की कोशिश करेंगे। वो सोच रहे हैं कि ये लेवल से मार्केट ऊपर चला गया या ये लेवल से मार्केट ऊपर चला गया, 24,500 से ऊपर है एंड ये वो। तो ये सब सोचते हुए ना रिटेल बायर्स आ सकते हैं। तो इसकी वजह से मार्केट जो है जब गैप अप खुल जाता है तो फिर सेलिंग में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो गैप अप के केस में फिलहाल के लिए हम लोग सेलिंग साइड का सेटअप ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए ना, गैप अप के केस में सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज़ होनी चाहिए। पहले मार्केट जो है ग्रीन कैंडल बना के इस तरीके से जाए और ऐसे
गिरना चालू करे, ये होगा। और दूसरा जो है डायरेक्टली रेड कैंडल बना के सेलिंग आए। डायरेक्टली रेड कैंडल बना के सेलिंग आए, ये कम पॉसिबिलिटी अभी होने का, क्योंकि अभी मार्केट जो है इतना ज़्यादा निगेटिव नहीं है, मार्केट मोस्टली पॉजिटिव है। वो बड़ा कैंडल तब बनता है जब मार्केट जो है बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो गैप अप के केस में फ़िलहाल के लिए सेलिंग का, फ्लैट के केस में अपोजिट साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे जिधर भी मार्केट जाएगा। एंड फाइनली हमारा आ जाता है गैप डाउन। गैप डाउन के केस में क्या किया जाए? अब देखिए, गैप डाउन के केस में जो है ना, नीचे जो बायर्स है ना, ये भी खतरे में आ जाएंगे। तो गैप डाउन के केस में मार्केट क्या हरकत करता है, किस लेवल तक जाता है वो देखने की ज़रूरत है। तो गैप डाउन के केस में मोस्ट लाइकली जो है मार्केट जो है वापस से ना बाइंग में जा सकता है। तो अभी गैप डाउन के केस में वही है, बाइंग में जाने का अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो फिलहाल के लिए हम यही करेंगे, गैप डाउन के केस में भी बाइंग का सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो गैप अप हो गया सेलिंग, अपोजिट के साइड में फ्लैट में अपोजिट साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। और गैप डाउन के केस में अभी फिलहाल के लिए बाइंग का सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट हो सकता है ना अभी कुछ इस हफ्ता जो है फिर से दोबारा रेंज बाउंड हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके का स्ट्रक्चर आज बना दिया ना, इससे ये पता लगता है कि मार्केट जो है हो सकता है इस वीक जो है रेंज बाउंड रहे। क्योंकि मुझे उम्मीद क्या थी कि मार्केट जो है इस वीक जो है ऑल टाइम हाई पे जा सकता है, बट अब क्योंकि मंडे का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना दिया, तो अब लग रहा है मार्केट जो है थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है। इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग बाइंग ये ऐसा आता रहे, ऐसा पॉसिबल है। तो आज के एनालिसिस में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं बाद में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।